किसान भाइयों, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं बरसाती मूली की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो किसान भाई देखिए, आपने देखा होगा मूली की खेती पूरे साल भर होती है। यानी मूली की खेती हमारे देश के अंदर पूरे साल भर होती है, लेकिन पूरे साल के मुकाबले इसका सबसे हाई रेट रहता है वो रहता है बरसात के मौसम में। क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर मूली की डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा रहती है, और साथ में मंडी के अंदर इसकी कमी रहती है। इस बेस जो होता है इसका रेट काफ़ी हाई रहता है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी मूली खेती से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, बढ़िया पैदावार लेना चाहते हैं, ज़बरदस्त उत्पादन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आप कंप्लीट देखिए। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ बरसाती मूली की खेती करने का उन्नत सफल तरीका। और जैसा कि आप लाइव प्रूफ वीडियो के अंदर देख ही पा रहे हैं, हमारी ये मूली के अंदर आप देख रहे हैं बरसात के मौसम में पत्ते की क्वालिटी और मूली की क्वालिटी आपको बहुत ही बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, अगर आप बरसात के मौसम में मूली खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊंची ज़मीन का चयन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपकी खेती के अंदर बरसात का पानी भर जाएगा तो आपके यहाँ पर मूली जो होगी वो सड़कर गलकर ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो खारा होता है। तो इसलिए आपको ऊंची ज़मीन का चयन करना है। आपकी जो भूमि हो किसी प्रकार की हो, चाहे काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, आप किसी प्रकार की भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। लेकिन आपकी ज़मीन होनी चाहिए वो ऊँची होनी चाहिए, जहाँ पर बारिश का पानी प्रॉपर निकल सके। उसके बाद आपको क्या करना है, ज़मीन तैयार करानी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास देसी खाद है तो डाल दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर डीएपी या एनपीके दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 1 बीघे के अंदर आप 8 से 10 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको डीएपी या एनपीके का यूज़ करना है। साथ में आपको 1 एकड़ के अंदर 4 से 5 किलो आपको कार्डप का यूज़ करना है। या उसकी जगह अगर आप कार्डप का यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर कार्बोफुरान, जिसको हम फ्लोरान में बोलते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आपको 6 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करना है। आप किसान भाई सोच रहे हो कि भैया हमें कार्टप या फ्लोरान का इस्तेमाल क्यों करना है। तो देखिए, अगर ज़मीन तैयार कराते समय आप कार्टप या फ्लोरान को डाल देते हैं खेती के अंदर, तो उससे आपने देखा होगा अधिकतर किसान भाइयों की मूली काली पड़ जाती है। तो वो खेती के अंदर समस्या नहीं आती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर जो हानिकारक कीट होते हैं वो इससे मर जाते हैं और हमारी मूली को कोई भी नुकसान यहाँ पर नहीं पहुँचाते। तो सबसे पहले आपको ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ज़मीन यहाँ पर तैयार करा देनी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको मूली की जो बिजाई करनी है वो मेड़ के ऊपर ही करनी है, ताकि जो हमारी मूली है उसकी लंबाई अच्छी हो और मूली की क्वालिटी बेहतर हो, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख भी पा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर 2 तरीके से बिजाई करनी है। लेकिन उससे पहले भैया हमें जरूरत पड़ेगी बढ़िया सीड्स की। तो जैसा आप देख पा रहे हैं किसान भाइयों, हमारे सीड्स है, ये है नोबल का NBH मास्टर। यानी अभी करंट टाइम में बताऊँ सबसे बेहतरीन मूली है। इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो सबसे ख़ास बात तो ये है, ये जो हमारी मूली अभी आप देख पा रहे हैं मात्र 25 दिन की यहाँ पर हुई है। यानी ये F1 हाइब्रिड मूली है, जो कि 25 से 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो इसका आपको इस्तेमाल करना है। अब एक बात और आती है, किसान भाई सोच रहे हैं कि भैया 1 बीघे के अंदर में हमें बीज का यूज़ कितना करना है, या फिर हमें 1 एकड़ के अंदर कितना यूज़ करना है। तो देखिए किसान भाइयों, आप 1 बीघे के अंदर 200 से 250 ग्राम बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मैं एकड़ की बात करूं तो आप यहां पर 1.5 किलो से 2 किलो तक बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या करना है, 1.5 किलो से यानी 1.5 केजी से 2 केजी तक आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिजाई जो करनी है आपको, जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं, आपको मेड़ के 2 पार ही बिजाई करनी है। और मूली से जो मूली की दूरी रखनी है वो आपको यहाँ पर 3 से 2 इंच के आसपास आपको मूली की दूरी रखनी है। आपको 20 से 20 की दूरी रखनी है, 2 इंच या 3 इंच आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपको मेड़ से मेड़ की दूरी रखनी है वो आपको लगभग यहाँ पर 1 फीट के करीब रखनी है, जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं। तो अगर इस तरीके से खेती करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। साथ में अगर बात करें हम खाद बीज दवाई की, तो देखिए अगर आपकी मूली में अंकुरण होना स्टार्ट हो गया तो प्रारंभिक स्टेज में आपको एक फंगिसाइड का स्प्रे करना है। फंगिसाइड का स्प्रे इसलिए करना है क्योंकि बरसात का मौसम है, तो बरसात के मौसम में भैया फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करना होता है। क्योंकि जब लगातार बारिश पड़ती है तो हमारी मूली में फंगस आने की समस्या रहती है। उसके बाद में अगर खाद की बात करूँ तो जब आपके यहाँ पर मूली 15 से 20 दिन की हो जाए तो उस कंडीशन में आपको 4 से 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से DAP का यूज़ करना है, और 2 से 3 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको यहाँ पर यूरिया का यूज़ करना है। दोनों का यूज़ करने के साथ साथ में आपको कोई एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो फर्टिलाइज़र आते हैं उसका इस्तेमाल करना है। वो आप 1 किलो एकड़ के हिसाब से यूज़ करना है, यानी 1 किलो आप एकड़ के अंदर उसको डाल सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को मिलाकर जब आपकी मूली 15 से 20 दिन की हो जाए तो उसको डाल देना है। अब होता क्या है डालने के बाद, देखिए माइक्रो न्यूट्रिशन का काम क्या होता है, वो पौधे के जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी होती है उसको पूरी करता है। साथ में DAP के अंदर आपका
कैल्शियम, आपका कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इसकी पूर्ति करता है। साथ में यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है तो उसकी कमी को पूरी करता है। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप डाल देते हैं तो मूली के अंदर कच्चापन आता है, हरापन आता है, पत्ते की क्वालिटी बढ़िया होती है और साथ में आपकी मूली मात्र 25 से 30 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। तो जैसा किसान भाई आप वीडियो के अंदर देख भी पा रहे हैं, तो ये वो तरीका है। अगर इस तरीके से आप खेती करते हैं ना, आप मूली खेती से कभी नुकसान नहीं उठाओगे और बहुत ही बढ़िया पैदावार और अच्छा रेट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस तरीके से किसान भाई आपको खेती करनी है बरसात के सीज़न में भी, और आपको अच्छी इनकम भी होगी। साथ में आप बढ़िया पैसे भी यहाँ पर कमा सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पूरे साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाई रेट रहता है वो रहता है बरसात के मौसम में। धन्यवाद।